Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, we are going to start a new chapter. And that chapter is chapter number 10. And name of chapter number 10 is The Elephant's Nose. So students, let's start. Chapter number 10, The Elephant's Nose. There was a time when the elephant's nose was no bigger than a boot, that he could wriggle from side to side. एक समय था, आज के जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो नोज होती है बहुत बिग होती है, लेकिन एक समय था जब एलिफेंट्स की नोज ज्यादा बिग नहीं होती थी. वो एक बूट के बराबर हुआ करती थी, एक बूट से भी बड़ी नहीं होती थी. नोज वॉज नो बिगर देन अ बूट. वो बूट से बड़ी नहीं होती थी. अब बूट क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग शू दैट कवर्स द एंकल. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शू होता है, जूता होता है जो आपके पैर में जो एंकल होता है उसको कवर करता है. तो जो एलिफेंट की नोज होती थी वो कितनी बड़ी होती थी? वो सिर्फ एक बूट के साइज की होती थी. That he could wriggle. Wriggle का मतलब twist and turn quickly. जल्दी जल्दी ट्विस्ट करना, टर्न करना, जल्दी जल्दी, जैसे कि आप इधर उधर मूव करते हैं जल्दी से, उसको हम कहते हैं wriggle. So that he could wriggle from side to side. But a curious elephant's child changed all that. Now what is curious? Curious का मतलब क्या होता है? Always wanting to know about things. जैसे कि मैं आपसे मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ, लेकिन आप जो है उस स्टोरी में मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मैम अच्छा ऐसे कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, या फिर आप पूछे क्यों यहाँ पर एलिफेंट की नोज सिर्फ एक बूट के बराबर क्यों थी, अब जो है एलिफेंट्स उनकी नोज लंबी क्यों है, पहले छोटी क्यों थी, अब बड़ी कैसे हो गई. तो इससे हम क्या कहेंगे? क्यूरियस होना, कि उत्सुक होना, मतलब कि चीजों के बारे में जिसको जानने की इच्छा होती है उसे हम कहते हैं क्यूरियस होना. बट अ क्यूरियस एलिफेंट्स चाइल्ड changed all that. लेकिन एक एलिफेंट का बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, जो क्या करता था? हमेशा क्वेश्चंस करता रहता था, जिसको सब चीजें जाननी थी. उसने सब कुछ बदल दिया. तो एक समय था जब एलिफेंट्स की नोज ज्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी. वो किसके साइज की थी? एक बूट के साइज की हुआ करती थी. वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो अपनी नोज को आराम से रिगल कर सके साइड टू साइड. उनकी जैसे आज के जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपनी नोज को कैसे इधर उधर हिलाते हैं हवा में, लेकिन पहले एलिफेंट्स ऐसे नहीं कर सकते थे. लेकिन एक क्यूरियस एलिफेंट के बेबी ने, एलिफेंट के चाइल्ड ने सब कुछ चेंज कर दिया, बदल दिया. The elephant's child was always asking questions. अब जो एलिफेंट का बच्चा था वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता था. But no one knew the answers to his questions. लेकिन किसी को भी उसके सवालों के, उसके क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं होते थे. And then one day, लेकिन एक दिन ही आस्क्ड, उसने पूछा अ क्वेश्चन, ऐसा सवाल दैट स्केयर्ड ऑल द एनिमल्स. स्केयर्ड मतलब फ्राइटेंड, या फिर आप कह सकते हैं अफ्रेड, मतलब जिसने सारे एनिमल्स को डरा कर रख दिया. अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि सारे एनिमल्स डर गए? उसने पूछा
What does a crocodile have for dinner? He asked. उसने पूछा कि एक जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो डिनर में क्या खाता है? Said all the animals. सभी जानवरों ने क्या कहा? No one wanted to even talk about it. कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था. But he would not. लेकिन क्या वो चुप रहने वालों में से था? No. By and by he met the कोलो कोलो bird. अब क्या हुआ? कुछ समय के बाद वो किससे मिला? कोलो कोलो, कोलो कोलो बर्ड. एक बर्ड से मिला जिसका क्या नाम था? कोलो कोलो. So he met the कोलो कोलो bird. She told him, go to the grey, green, greasy Limpopo river and you will get your answer. अब वो कोलो कोलो बर्ड उसे क्या बताती है, क्या कहती है? कि आप ग्रे, ग्रीन, ग्रीसी मतलब ऑयली लिम्पोपो रिवर में जाओ. रिवर का क्या नाम है? लिम पोपो. ग्रे, ग्रीन, ग्रीसी मतलब ऑयली लिम्पोपो रिवर में जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर. और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. तो कोलो कोलो बर्ड ने उसे कौन सी रिवर में जाने के लिए कहा? लिम्पोपो रिवर. So off he went to the Limpopo river. At the edge of the river he saw a log of wood. अब log of wood क्या होता है? ये होता है log of wood. तो ऐसा उसने नदी के किनारे पर देखा. But then it winked one eye. Winked मतलब अपनी एक आंख को जल्दी से खोलना और बंद करना. अब उसने एकदम से देखा कि एक आई क्या हुई है? विंक हुई है अभी. इट विंक्ड वन आई. एक्सक्यूज मी, बट हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? आस्क्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड पोलाइटली. अब एलिफेंट के जो चाइल्ड था, बेबी था, उसने बहुत प्यार से पूछा कि हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल? द क्रिएचर विंक्ड द अदर आई. अब उस क्रिएचर ने क्या किया? उसने अपनी दूसरी आंख को भी विंक किया एंड हाफ लिफ्टेड. और उसने हाफ लिफ्ट किया किसे? हिज टेल, उसकी पूंछ को आउट ऑफ द मड. आई एम द क्रोकोडाइल ही सेड. अब उसने क्या कहा? कि मैं क्रोकोडाइल हूं. The elephant's child grew excited and kneeled down. अब वो जो एलिफेंट का चाइल्ड था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया एंड kneeled down, अपने घुटनों पर बैठ गया. I have been looking for you all these days, he said. Will you please tell me what you have for dinner? एलिफेंट का बच्चा क्या बोला? कि मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ. और उसने अपना सवाल अब किससे किया? क्रोकोडाइल से. कि क्या आप प्लीज मुझे बताओगे कि आप डिनर में क्या खाते हो? Come nearer, little one, come nearer and I will whisper, said the crocodile. अब क्रोकोडाइल ने क्या कहा? कि मेरे पास आओ और मैं विस्पर करूंगा. मतलब मैं तुम्हारे कान में, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना. जैसे आप अपने फ्रेंड के कान में कुछ बोलते हैं, वैसे ही क्रोकोडाइल ने कहा कि पास आओ, मैं तुम्हारे कान में तुम्हें बताऊंगा. The elephant's child put his head down close to the crocodile's mouth. अब एलिफेंट के बच्चे ने क्या किया? अपने हेड को क्रोकोडाइल के मुंह के थोड़ा पास लेकर गया एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज. अब उस क्रोकोडाइल ने क्या किया? उस क्रोकोडाइल ने उसको उसकी छोटी सी नोज से पकड़ लिया. द एलिफेंट्स चाइल्ड न्यू ही वाज इन बिग ट्रबल. ही सेट बैक ऑन हिज haunches and he pulled. अब क्या हुआ? एलिफेंट के बच्चे को पता ही चल गया था. अब उसको जब उसकी नोज से क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया तो वो समझ गया कि अब वो बहुत बड़ी परेशानी में है. एंड ही सेट बैक ऑन हिज haunches. haunches क्या होते हैं? जो आपकी थाई के पीछे का पार्ट होता है उसे कहते हैं haunches, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड. पुल मतलब
खींचना। वो हॉन्चेस पर बैठा अपने और क्या करने लगा, खींचने लगा। He sat back on his haunches and he pulled and pulled. The Colo Colo bird came to help him. The crocodile splashed in the water and pulled. जो कोलो कोलो बर्ड थी वो उसकी हेल्प करने के लिए आई और जो क्रोकोडाइल था वो वाटर में स्प्लैश करने लग गया और खींचने लग गया। They both pulled and pulled. The little elephant's nose keeps stretching. Stretch होना मतलब बड़ा होना and stretching. अब दोनों क्रोकोडाइल भी और एलिफेंट भी खींच रहे थे। एलिफेंट खींच रहा था कि वो उसकी नोज छोड़ दे और एलिफेंट और क्रोकोडाइल खींच रहा था कि वो एलिफेंट को खींचकर पानी में ले आए। अब वो जो छोटा सा एलिफेंट था उसकी नोज क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई, मतलब बड़ी हो गई। एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेट गो, और आखिरी में उस क्रोकोडाइल ने उसे जाने दिया। Fell the elephant right on his big broad back. अब क्या हुआ, जैसे ही एलिफेंट क्रोकोडाइल ने उसे छोड़ा तो एलिफेंट अपनी बैक पर जमीन पर गिर गया। He looked at his nose. He could not see where it ended. It was long. अब क्या हुआ, वो अपनी नोज को देखने लगा और क्या हुआ अब कि उसकी नोज इतनी लंबी हो गई कि वो उसका एंड उसको दिख ही नहीं रहा था कि मेरी नोज कहाँ खत्म हो रही है। It was long, so long he could swish it around, but it hurt him awfully. अब वो लंबी तो बहुत हो गई थी और वो उसको स्विश हिला भी पा रहा था आराम से। जब वो अपने हेड को हिला रहा था तो उसकी नोज भी हिल रही थी, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। awfully मतलब बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा था। So he रैप करना मतलब कवर करना। द नोज, उसने अपनी नोज को कवर कर लिया, रैप कर लिया। जैसे टॉफी रैप्ड होती है रैपर में, ऐसे ही उसने अपनी नोज को रैप कर लिया इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक। श्रिंक होना मतलब छोटा होना। अब उसने क्या किया, उसने अपनी नोज को बनाना की लीव्स में कवर कर लिया और वो वेट करने लगा कि उसकी नोज श्रिंक हो जाए, मतलब छोटी हो जाए। He waited and waited. उसने बहुत इंतजार किया, but nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। He could still swish it around. और वो अभी भी अपनी नोज को स्विश कर पा रहा था, मतलब आराम से वो उसको हवा में हिला पा रहा था। His nose has stayed like that ever since. लॉन्ग, और तब से उसकी नोज लॉन्ग है और इसीलिए जो आज के एलिफेंट्स हैं उनकी नोज भी लॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 टाइम्स। और ये जो येलो बॉक्स है ये आपको अपनी, ये क्या है, ये आपके वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। You have to write these word meanings in your English Fair notebook and you have to read this chapter 2 times. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.